डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपके जो बायोलॉजी की न्यू बुक है 2025 की, उसके चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है टैक्सोनॉमिक रैंक्स के बारे में। अभी हमने क्लासिफिकेशन का जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें उससे ये नेक्स्ट लेक्चर है टैक्सोनॉमिक रैंक। क्लासीफाई करने के लिए हमें जो है ना कुछ रैंक्स बनाने पड़ते हैं, कुछ ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं ताकि हम क्लासिफिकेशन कर सकें ऑर्गेनिज़म्स की। और उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, टैक्सा या टैक्सोनॉमिक रैंक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है शॉर्ट सी। ये नोट्स हैं आपके, इनको आपने एक्सप्लेन करके लिखना है, लेकिन मेन पॉइंट्स जो हैं ये हैं। अगर ये आप जहन में आ जाएंगे तो इनको बंदा एक्सप्लेन कर लेता है। तो डेफिनेशन के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम देखेंगे लीनियन सिस्टम। लीनियन सिस्टम क्या था? कार्ल लिनियस जो थे वो बॉटनिस्ट थे। उन्होंने एक 7 रैंक्स पे मुश्तमिल जो है वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे हम टेक्सोनोमिक रैंक्स बोलते थे। वो 7 रैंक्स होते थे कौन कौन से जी? डोमेन के अलावा जो किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, स्पीशी, जीनस वगैरह हैं, ये उसमें इंक्लूडेड थे तमाम। फिर उसके बाद ये 1735 की बात है, ठीक है, उस वक़्त ये 7 रैंक्स जो हैं ये बनाए गए थे। उसके बाद मॉडर्न एडिशन एक ये किया गया 1977 में कि डोमेन को ऐड किया गया एज अ हाईएस्ट रैंक, ठीक है। सबसे पहला रैंक जो है वो डोमेन बना दिया गया। और फिर जो है वो बाकी वो 7 के 7 जो हैं वो तो साथ चलते ही आ रहे हैं। तो अब हम उन रैंक्स को वन बाय वन देख लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने रैंक्स को मेंशन कर दिया, टैक्सोनॉमिक रैंक्स। डोमेन जो है वो, जैसा कि आपको मैंने बताया था, सबसे पहला रैंक बना दिया गया, हाईएस्ट रैंक जो है इसको बनाया गया। डोमेन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 मेन डोमेन्स थी। सबसे पहली बैक्टीरिया, फिर आर्काई, फिर यूकैरिया। तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर आपको पता है कि सिंगल सेल जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म थे वो पाए जाते थे। आर्किया जो है ये वाली सबसे ओल्ड ऑर्गेनिज़म जो हैं उनको कंसीडर किया जाता था इस फील्ड में। जो सबसे पहले जो हैं वो आए एंशियंट ऑर्गेनिज़म, जिनकी वजह से जो है वो समझा जाता है कि लाइफ अर्थ के ऊपर वजूद में आई थी। ये मोस्टली जो हैं वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो कि समंदर के अंदर गर्म हीट के जो वेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो सख्त जान बैक्टीरियाज वगैरह या ऐसे ऑर्गेनिज़म इनमें इस डोमेन में इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम यूकैरिया की बात करें तो इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म हैं जो इनमें के हमारे एनिमल, प्लांट, फंजाई, एल्गी वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये हमारी जो है वो डोमेन सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस था। 3 डोमेन थी इसकी मेन। किंगडम्स की बात करें तो किंगडम जो है वो डोमेन को डिवाइड किया जाता है आगे। डोमेन जो है जैसे बैक्टीरिया है, जैसे यूकैरिया है, इनको मज़ीद डिवाइड किया जाता है आगे इनटू किंगडम्स। किंगडम जैसे एनिमेलिया, प्लांटी, ये किंगडम आगे बनाई जाती हैं। फिर किंगडम्स को मज़ीद डिवाइड किया जाता है फाइलम या डिवीजन्स के अंदर। और इसी तरह फाइलम जो हैं उनको मज़ीद अगर डिवाइड करें तो क्लास आ जाती है, क्लासेस को डिवाइड करें तो ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर से आगे फैमिली बनती है, और फैमिली के बाद जीनस, और जीनस से आगे स्पीशी। और मोस्ट स्पेसिफिक रैंक है स्पीशी का। ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड एंड फर्टाइल एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशी की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और ये स्पेसिफिक रैंक होता है। ये हमारे जो हैं वो 8 रैंक हैं। और 8 रैंक इस तरह के 7 जो हैं वो हमें लीनियन सिस्टम ने प्रोवाइड किए थे। और जो लास्ट था, यानी सॉरी, जो लास्ट में आया लेकिन फर्स्ट बना, वो मॉडर्न एडिशन, वो था डोमेन का। और ये हाईएस्ट रैंक समझा जाता है आज भी। 3 डोमेन्स पर मुश्तमिल होता है। अब हम आगे चलते हैं 2.4 की तरफ। इसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है।
सबसे पहले अगर बात की जाए तो अरिस्टोटल ने जो है वो क्लासिफिकेशन शुरू की थी और उसने दो ही किंगडम्स जो हैं वो बनाई थी, और ये बेस भी सिर्फ इसी पे कर रही थी। जो करेक्टर्स हैं ना, यानी कि हमें जो ज़ाहरी करेक्टर नज़र आते हैं जिसे हम मार्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो ये 384 322 बीसी की बात है। ये तब जो है दो किंगडम सिस्टम बनाए गए थे, प्लांटी और एनिमिलिया। उसके बाद जो है वो अलजाहेज जो हैं उन्होंने 781 और 869 एडी डिस्क्राइब 350 एनिमल स्पीशीज़ डिटेल्ड आंट बिहेवियर। उसमें जो मेन था वो डिटेल्ड आंट बिहेवियर था, तो 350 एनिमल स्पीशीज़ को इसने एक्सप्लेन कर दिया था इन्होंने। इसी तरह अगर हम एंड्रिया को देखें तो इन्होंने प्लांट्स पे काम किया था ज़्यादा। इन्होंने प्लांट्स के जो है 15 जेनरा को एक्सप्लेन कर दिया था डिवाइड करके। तो इसके बाद ट्रोनफोर्ड को देखें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी क्लास और स्पीशी टैक्सा। लिनियस की बात करें तो कार्ल लिनियस जो थे इन्होंने 1707 से 1778 के अंदर जो है वो काम किया था अपना, और हायरार्की जो है वो बनाई थी। हायरार्की से मुराद 6 रैंक्स हैं, यानी कि किस से आगे मज़ीद जो है वो क्या बन रहा है, ठीक है। सिंपल से या कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ हम आए थे। उसके अंदर इन्होंने किंगडम से स्पीशी तक जो है वो हायरार्की बनाई थी। उसके अंदर 6 रैंक्स आ रहे थे। अब जो हैं वो किंगडम से स्पीशी तक 7 आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़े हैं। सबसे पहले जो है वो किंगडम है। किंगडम से अब तो ऊपर डोमेन भी है, लेकिन किंगडम के बाद जो हैं वो हमारे पास अभी 6 रैंक्स हैं, 7 रैंक्स हैं। यहाँ पे किंगडम के बाद फाइलम और डिवीज़न भी आ रही है, लेकिन जो कार्लिनियन सिस्टम था उसके अंदर जो 6 रैंक्स थे वो किंगडम था, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये भी एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है, तो आपने ये जहन में रखना है। इसके अलावा जो है आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपने जो है वो टेबल जो बनाया आपकी बुक में, उसके अंदर जो है वो आई थिंक ड्रोसोफिला है और ह्यूमन है और पी, इनके जो किंगडम फाइलम वगैरह बताए हैं वो आपने ज़रूर याद करने हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।